Coming to the fourth part of this chapter, now let's study about the pancreas. Pancreas एक composite gland होता है जो एक्सोक्राइन और साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन पेंक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं और 1 to 2 मिलियन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियाज के 1 to 2% पेंक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितने 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 2% पेंक्रियाटिक टिश्यू को। मेनली दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, जिसको कहते हैं अल्फ़ा सेल एंड बीटा सेल। अल्फ़ा सेल ग्लूकागन का सिक्रेशन करते हैं, वहीं बीटा सेल किसका सिक्रेशन करता है? इंसुलिन का। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ग्लूकागन मेनली लीवर सेल पे हिपेटोसाइट पर वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिससे ब्लड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लूकागन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है और ब्लड ग्लूकोज लेवल के एक नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने में ये मदद करता है। ग्लूकागन मेनली हिपेटोसाइट पर एक्ट करता है, वहाँ से ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस दैट मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकागन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज को लेवल को नॉर्मल लाने के लिए इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि अगर कम हुआ। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को, जो कंट्रीब्यूट करता है हाइपरग्लिसीमिया। इसी के साथ साथ ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है। ग्लूकागन सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को रिड्यूस करता है और उसके यूटिलाइजेशन को, इसी वजह से इस हार्मोन को क्या कहा गया है? हाइपरग्लिसमिक हार्मोन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज होमियोस्टैसिस को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। इंसुलिन मेनली हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर एक्ट करता है। एडिपोसाइट क्या है? एडिपोस टिश्यू है और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को एनहांस करता है और उसके यूटिलाइजेशन को। जब सेलुलर ग्लूकोज अपटेक होगा, सेल ग्लूकोज का यूटिलाइज करेंगे, दैट मीन्स जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होने लगता है, रैपिड मूवमेंट होने लगता है ब्लड से। कहाँ पर? हिपेटोसाइट में और एडिपोसाइट में, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द कंडीशन हाइपोग्लिसीमिया। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोग्लिसीमिया, जहाँ पर ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। इंसुलिन कन्वर्जन भी करता है, किसका स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन को, जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर चला जाए, ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल। ग्लूकोज होमियोस्टैसिस ब्लड के अंदर मेंटेन किया जाता है दो हार्मोन से, एक तो हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागन। ठीक है, ग्लूकोज होमियोस्टैसिस ब्लड के अंदर मेनली दो हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागन। ठीक है, अगर हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन ज़्यादा लंबे समय तक रहती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जो विच इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज़। अगर कोई पर्सन डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहा है तो उसके यूरिन से क्या पास होने लग जाता है? ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल बॉडीज़ भी बनने लगती हैं, जैसे कीटोन बॉडीज़ हो गई। तो अगर कीटोन बॉडीज़ बन रही हैं तो उससे क्या पता चलता है कि पर्सन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? डायबिटीज़ मेलाइटस से। डायबिटीज़ पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है इंसुलिन थेरेपी के थ्रू। एक बार रिकॉल करते हैं तो पेंक्रियास के बारे में हमने पढ़ा। एक कंपोजिट ग्लैंड है जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड, मतलब जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। एंडोक्राइन पेंक्रियाट के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ठीक है, जो लगभग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं और लगभग 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियास के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 2 मिलियन पेंक्रियाटिक टिश्यू को। दो तरीके के सेल होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, जो अल्फ़ा सेल, एक होता है अल्फ़ा सेल और दूसरे तरीके के होते हैं, एक तरीका तो अल्फ़ा सेल का हो गया और दूसरे तरीके के होते हैं बीटा सेल।
अल्फा सेल ग्लूकागन का सिक्रीशन करते हैं, वहीं बीटा सेल इंसुलिन का। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ग्लूकागन मेनली लीवर सेल हिपेटोसाइट पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन हो जाती है। इसी के साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन हो जाती है। ग्लूकोज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस करता है, सेल ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, अपटेक नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ग्लूकागन को क्या कहते हैं, हाइपरग्लिसीमिक, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट ही है, उसको अपटेक नहीं हो रहा है, वो नहीं जा रहा है एडिपोसाइट में और हिपेटोसाइट सेल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये ग्लूकागन है ये ब्लड ग्लूकोज को लेवल को इंक्रीज़ करता है, हाइपरग्लिसीमिक हार्मोन है। फिर इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज हेमोस्टेसिस में मेंटेन करने में मेजर रोल प्ले करता है। इंसुलिन हिपेटोसाइट पर और एडिपोसाइट पर एक्ट करता है और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का अपटेक और रैपिड मूवमेंट होता है ब्लड से कहाँ पर, हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन हो जाएगी। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, या फिर ये आप कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है टारगेट सेल के अंदर। ग्लूकोज होमोस्टेसिस, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होमोस्टेसिस है, जो उसका मेंटेनेंस है ब्लड शुगर लेवल, तो ये जॉइंटली मेंटेन किया जाता है दो हार्मोन के थ्रू, एक तो इंसुलिन है और दूसरा ग्लूकागन। अगर प्रोलॉन्ग कंडीशन आ जाती है हाइपरग्लिसीमिया की, बहुत लंबे समय तक ये कंडीशन रह रही है, हाइपरग्लिसीमिया की, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत लंबे समय तक क्या है, इंक्रीज़ हुआ रह रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और इससे क्या होने लगता है, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलने लगता है। ठीक है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है उसके अंदर। ठीक है, ग्लूकोज का लॉस होने लगता है थ्रू यूरिन, और कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होने लगती है जैसे कीटोन बॉडीज़। डायबिटीज़ पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है इंसुलिन थेरेपी के थ्रू। नाउ अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या है, सबसे पहले लोकेशन की, कहाँ पर लोकेट होते हैं, तो स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, जो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। स्क्रॉटल सैक क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मेल इंडिविजुअल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल इंडिविजुअल के स्क्रॉटल सैक में, और स्क्रॉटल सैक क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस के अंदर ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है टेस्टिस। जैसे प्राइमरी बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर, ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, और साथ में एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। कौन, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, या और स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल जो कि इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा ट्यूब्यूल्स के, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। ये जो इंटरट्यूबुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है लेडिक सेल, ये एंड्रोजन का वो इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन का प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, काफ़ी सारे हार्मोन्स का ग्रुप है, या मेनली टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराते हैं। ठीक है, लेडिक सेल क्या कराते हैं, एंड्रोजन का सिक्रीशन कराते हैं, और मेनली टेस्टोस्टेरोन का। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को, मैचुरेशन को, और मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शनिंग को। ठीक है, एंड्रोजन क्या करते हैं, डेवलपमेंट को, मैचुरेशन को और मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे एपिडाइडमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ द वॉइस एक्सेट्रा। ये हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, फेशियल ग्रोथ को, और एक्सिलरी हेयर को, एग्रेसिवनेस को, लो पिच ऑफ द वॉइस। ठीक है, एंड्रोजन मेजर स्टिमुलेटरी रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, लिबिडो को। ये हार्मोन एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। ठीक है, मैंने क्या बताया,
सबसे पहले टेस्टिस की लोकेशन के बारे में। टेस्टिस मेल इंडिविजुअल के अंदर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है इन द स्क्रॉटल सैक। फिर फंक्शन की बात करी हमने तो टेस्टिस ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू, और एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल। और स्ट्रोमल को ही क्या देता कहा इन्होंने, इंटरस्टिशियल टिश्यू। स्ट्रोमल को हम इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के ये टिश्यू जो टेस्टिस की जो कंपोजिशन बताई है इन्होंने वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल टिश्यू से बताई है कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फिर बात करी हमने लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल की, जो इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन्स के ग्रुप को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक इक्का दुक्का नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे हार्मोन्स के ग्रुप को प्रोड्यूस करते हैं। कौन? लेडिक सेल। तो एंड्रोजन का प्रोडक्शन कराते हैं और मेनली टेस्टोस्टेरोन का। एंड्रोजन के अंदर भी कौन? मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या करता है? डेवलपमेंट, मैचुरेशन और मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। जैसे इपीडायडमिस हो गया, एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इपीडायडमिस हो जाएगा, वॉल डिफरेंस हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। ये हार्मोन क्या करते हैं? मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट कराते हैं, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट कराते हैं, एग्रेसिवनेस आ जाती है, पिच के लो पिच होने लगती है वॉइस की। ठीक है, जब ये एंड्रोजन अपना काम करता है। ठीक है, एंड्रोजन स्टिमुलेटरी रोल होता है स्पर्मेटोजेनिस प्रोसेस में। एंड्रोजन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर वर्क करता है, एक्ट करता है और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लिबिडो सिस्टम को। ये हार्मोन एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवरी और हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड जीआईटी एंड देन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन फंक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।